फरमाइए। अर्जुन ने तुम्हारे साथ डील क्यों की ये तो वही जाने, पर मैं इतना जानता हूं कि अर्जुन और आकाश में बहुत फर्क है। तुमने उसे क्या धमकी देकर हां कहने पे मजबूर किया? हाँ? धमकी? सॉरी टू डिसअपॉइंट यू नासिर, धमकी देने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बहुत आसानी से मान गया वो। पूछ लेना उससे। बिकने को सब तैयार है नासिर, दाम सही होना चाहिए बस। नो, मैं आकाश को अच्छी तरह जानता हूं। वो पैसों के लालच में कोई घटिया काम नहीं करेगा। शायद तुम आकाश को उतनी अच्छी तरह नहीं जानते हो जितना तुम सोचते हो। मे बी। और मैं तुम्हें तो बहुत अच्छी तरह पहचानता हूं मिस्टर रुंगटा। तुमने उसे पैसों का नहीं, कोई और लालच, हाँ? अंजलि, तुमने अंजलि के लिए उसके फीलिंग्स को एक्सप्लॉइट किया है ना मिस्टर रुंगटा? मैंने कहा ना नासिर, बिकने को सब तैयार है, दाम सही होना चाहिए बस। तुम एक बहुत ही घटिया आदमी हो। यू आर डिस्गस्टिंग, यू आर सो डिस्गस्टिंग। पर मैं तुम्हारी ये चाल कामयाब नहीं होने दूंगा। आई विल नॉट लेट आकाश। Really? उस तूफान से जब मैं जिंदा बच के आया तो तुम्हें तो बहुत धक्का पहुंचा होगा मिस्टर रुंगटा। बहुत फायदा उठाया तुमने इन बच्चों का। अब किसी को तो ये हिसाब बराबर करना पड़ेगा। और शायद इसी काम के लिए ऊपर वाले ने मेरी जान बचा दी। नासिर, तुम भी जानते हो बहुत देर हो चुकी है, कुछ नहीं कर सकते तुम। और आकाश, उसे तो तुम जानते हो, एक बार उसने वादा कर दिया तो जान दे देगा, वादा नहीं तोड़ेगा। Am I not right? And good luck. And now, if you'll excuse me, बहुत काम है मुझे, अपना फ्यूचर प्लान करना है, so please. Bye. Keep in touch, Nasir. आकाश, रुंगटा की बातों में मत आना, वो तुम्हें बर्बाद कर देगा। सब ठीक है ना? ठीक नहीं, अमेजिंग, ऑसम। इससे अच्छा भी कुछ हो सकता है। वो देखना जो देखा नहीं, वो करना जो किया नहीं, उस हद के पार जाना जिसकी कोई हद नहीं, ऐसे जीना या फिर जीना नहीं। वाह, तुमने लिखा है आकाश। इंस्पिरेशन इतना सॉलिड हो तो मुझ जैसा भी लिख जाता है। चले अंजलि, मिस्टर रुंगटा, क्या? आप मिशन एवरेस्ट की सक्सेस के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे?
Now? Yep. Okay, sure. हमारे साथ हैं सेंचुरी कॉर्प के ओनर और इट्स मिशन एवरेस्ट के क्रिएटर मिस्टर रमेश रुंगटा। सो मिस्टर रुंगटा, जो एक आइडिया से शुरू हुआ था आज वो इतना कामयाब एक्सपीडिशन बन गया है, कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है? ऑनेस्टली ये बताने के लिए शब्द नहीं मेरे पास, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि भले ही आइडिया मेरा हो, लेकिन इस मिशन को कामयाब बनाने के लिए एक बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही कमिटेड टीम का हाथ है। उन सब के बिना ये कामयाबी मुमकिन नहीं होती। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू अंजलि, टू आकाश, अर्जुन, टू कर्नल अभयंकर, समीर खन्ना, लेकिन इन सबसे ज्यादा वो दो लोग जिन्होंने इस मिशन के लिए अपनी जान गंवा दी, शिल्पा नीमा और चांद। मैं आज इस वक्त ये वादा करना चाहता हूं कि जब भी मिशन एवरेस्ट का नाम लिया जाएगा, इन दो लोगों का नाम साथ लिया जाएगा। शिल्पा नीमा, चांद, आप दोनों जहां भी हैं हमारे दिल के बहुत करीब हैं। थैंक यू मिस्टर रुंगटा। That's all? Yep, that's all. That's it? Yep. क्या हुआ? मैं भूल ही गया कि मुझे सेंचुरी कॉर्प के फ्लैग के साथ एक फोटो लेनी थी मिस्टर रुंगटा के लिए। मैं अभी आता हूँ। मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। नहीं नहीं, आई मैनेज, तुम यहीं रुको, ठीक है? अर्जुन, तुमने कभी सोचा नहीं होगा ना ये एक्सपीडिशन इस तरह खत्म होगा। Yes, sir. किसी ने भी नहीं सोचा होगा, मैंने भी नहीं सोचा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है तुम एक दिन जरूर वापस आओगे और एवरेस्ट समिट करोगे। आऊंगा ना सर, जरूर आऊंगा और समिट भी करूंगा सर, पर अभी मैं वो नहीं सोच रहा था। अभी मैं आकाश के बारे में सोच रहा था सर, मिस्टर रुंगटा और आकाश के बारे में। Akash, come in for Rungta. Akash, come in for God's sake. Akash, come in for Rungta.
इस कहानी में भी एक फेमस सरपेच है जो इंडिया के किसी राज्य के महाराजा का था। किसी को इस सरपेच की हिस्ट्री नहीं मालूम। वो कहाँ से आया है, किसका है, ये कोई नहीं जानता। पर लोगों का मानना है कि वो मशहूर कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा खूबसूरत है। उस राजा की तो मानो जान ही बसी हुई थी इस सरपेच में। वो हमेशा उसे अपने पास रखते, दिन रात सहलाते, प्यार से उसे अपनी महबूबा कहते। महबूबा। लोग सोचने लगे कि उस सरपेच ने राजा पर कोई जादू टोना कर दिया। वो उसके लिए इस कदर दीवाने हो गए थे कि दिन रात मलमल के कपड़े से उसे चमकाते रहते। फिर एक दिन जब वो उस हीरे को निहार रहे थे तो अचानक उन्हें उसमें एक चेहरा दिखाई दिया। एक खूबसूरत औरत का चेहरा। उनके दिल के अंदर से आवाज आई, यही तुम्हारी धर्मपत्नी का चेहरा है। इस जन्म में ही नहीं, आने वाली कई जन्मों तक यही तुम्हारी हमसफर रहेगी। तुम्हारा प्यार अमर रहेगा। वो उस चेहरे को भूलना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसे तस्वीर में उतरवाने का फैसला किया। राजा के संतरी राज्य के कोने कोने में उस चेहरे को तलाशने लगे। हाथ में तस्वीर लिए वो उस चेहरे को ढूंढते रहे। वही चेहरा जो सरपेच के हीरे में राजा ने देखा था। और फिर कई महीनों के इंतजार के बाद राजा के सामने वो चेहरा आ ही गया। जब राजा ने उसे यह बताया कि हूबहू उसका चेहरा वो पहले ही देख चुका है, तो उस खूबसूरत औरत को इस बात पे कोई अचरज नहीं हुआ, क्योंकि वो भी राजा का चेहरा पहले कई बार देख चुकी थी। फिर बहुत दिनों के बाद दोनों की शादी हो गई। हीरे ने सच पहले ही दिखा दिया था। दोनों एक दूसरे के लिए बने थे। ऊपर वाले ने उनकी दास्तान पहले ही लिख दी थी। हर गुजरते दिन के बाद राजा का रानी के प्रति प्यार बढ़ता चला गया। इस कदर तक बढ़ गया कि वो धीरे धीरे हीरे को भूलने लगे, क्योंकि अब उसकी सबसे कीमती चीज उसके दिल में थी, मुकुट में नहीं। और जैसे हर लव स्टोरी का एक एंड होता है, इस लव स्टोरी का भी दी एंड आ ही गया। कुछ साल बाद राजा नहीं रहा। रानी का दिल टूट गया। रानी को पता था कि यह सरपेच राजा के दिल के कितने करीब था, इसलिए वो चाहती थी कि यह हमेशा उनके पास रहे। इसीलिए रानी ने सरपेच को ऐसी जगह रखना चाहा जो राजा के सबसे करीब हो। रानी ने सरपेच को दुनिया की सबसे ऊंची जगह पर रखने का फैसला कर लिया। एवरेस्ट। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज and hit the bell icon.